हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। हमने देखा था कि वैसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनके गुण अवयवी पदार्थ के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। फिर मैंने बताया था आपको रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण वह बीजगणितीय समीकरण होता है जिसके माध्यम से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले उत्पादों एवं भाग लेने वाले अभिकारकों एवं बनने वाले उत्पादों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश, और ये तभी संभव है जब समीकरण संतुलित हो, अर्थात अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। ओके, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी जो मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, ठीक है। तो इसके विभिन्न स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ना, आपके बुक में जो है उसके अनुसार पहले बता लेता हूँ, उसके बाद एक शॉर्टकट बताऊंगा। ओके, शॉर्टकट बताऊंगा। पहला स्टेप में क्या करना है, मान लिया कि हमको इस समीकरण को संतुलित करना है। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो क्या करना है, इस समीकरण को जैसा दिया हुआ है ना, असंतुलित समीकरण को वैसा ही लिख देना है और इसका बॉक्सिंग कर देना है, या बॉक्स लगा देना है। ठीक है, बॉक्स इसीलिए लगाना है कि हमको किसी पदार्थ का संकेत या सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। और इसमें हम परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए इधर में लेफ्ट साइड में कोई गुणांक लिखते हैं। ठीक है, कोई गुणांक यहाँ लिखा जाता है, और जो भी संख्या यहाँ लिखा जाता है वह सभी के लिए होता है। ठीक है, सभी के लिए होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लिया है PbNO3 2 टाइम्स है। ठीक है, PbNO3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर लेड, ठीक है, अभी यहाँ पर लेड की संख्या है 1, नाइट्रोजन ये NO3 2 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, 1 दूना 2। अब यहाँ ऑक्सीजन अंदर में 3 है, 3 दूना 6। तो जब हम इसके बगल में 2 लिख देते हैं तो ये 2 होगा, ये पूरा के लिए होगा। ठीक है, पूरा के लिए होगा। तो यहाँ 2 लिखे तो लेड हो जाएगा 1 गुना 2 बराबर 2। नाइट्रोजन पहले से 2 था, तो यहाँ 2 लिखे तो 2 गुना 2 बराबर 4। अब ऑक्सीजन 3 दूना 6 था, 6 दूना 12। तो कैसे गिनती करना है उसको जानना है, नहीं तो आप संतुलित नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इधर लेफ्ट साइड में कुछ संख्याएं हम लिखते हैं। ओके, वो संख्याएं कैसे लिखते हैं हम अभी सीखेंगे। ठीक,
अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इस समीकरण में जितने भी तत्व हैं उनका संकेत को यहाँ पर लिख देते हैं। अब इनकी संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर कितने कितने हैं उनको लिखते हैं। तो इधर आयरन Fe है, आयरन, ठीक है, आयरन लोहा, तो यह 1 है, इधर में 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक तरफ 2 है, उधर भी 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक तरफ 1 है और उत्पाद तरफ है 4। ठीक है, इतना लिख लेना है। उसके बाद देखना है कि इस समीकरण में सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है, मतलब वो यौगिक कौन सा है जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है। ये अभिकारक भी हो सकता है या उत्पाद भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को सबसे पहले लेना है। ठीक है, उसी को सबसे पहले संतुलित करना है, वहीं से संतुलन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो ये Fe3O4 सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है, आयरन है 3, क्या इधर 3 है और इधर है 1। तो इसकी संख्या को 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे। तो ये संख्या को हमको यहाँ लिखना होगा, 3 हो गया। ओके, अब जाते हैं ऑक्सीजन। आयरन तो बराबर हो गया, इधर 3 इधर 3। अब ऑक्सीजन है 4, लेकिन यहाँ पर है 1। अब इसको 4 करने के लिए हम यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसको 4 करने के लिए हमको यहाँ 4 लिखना होगा। तो 1 × 4 = 4। अब जब हमने लिखा यहाँ 4, तो पहले से अभिकारक तरफ 2 हाइड्रोजन था, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8। ठीक, अब इधर उत्पाद तरफ 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम अब जांच करेंगे कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। ओके, बराबर है कि नहीं है। ओके, इस प्रकार हम देखते हैं कि आयरन की संख्या इधर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये बैलेंस बराबर हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, ये भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो ये भी बराबर हो गया। ओके, अब क्या करना है, इस बॉक्स को हटा देना है, ये बॉक्स को हटा देना है। ओके, हटा देना है। तो ये हो जाएगा 3Fe + 4H2O, तब बनता है Fe3O4 + 4H2। तो ये हो गया संतुलित समीकरण। ओके, संतुलित समीकरण। चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, दूसरा सवाल, मान लिया हम सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कर रहे हैं, तो NaOH और हाइड्रोजन गैस बनता है। किसी भी सक्रिय धातु की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो स्टेप 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 से, तो यहाँ हो जाएगा Na + NaOH, तब बनता है NaOH + H2, NaOH + H2। अब हम लोग सेकेंड स्टेप जाते हैं।
अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या कितनी है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ ओके, यहाँ H2O होना चाहिए। ओके, सोडियम, सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। ओके, फिर हाइड्रोजन इधर में 2 है और इधर में 1 ही है, 1 है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है। ओके, ठीक है। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि हमको सबसे बड़ा यौगिक से शुरू करना है, ठीक है। इसमें 1 2 3, ठीक है, ये बड़ा परमाणु वाला यौगिक है, ये बड़ा यौगिक है, तो वहीं से शुरू करेंगे। ओके, तो सोडियम तो 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 ही है, तो इसको 2 करने के लिए 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2। ओके, यहाँ 2 लिखे तो उत्पाद तरफ हाइड्रोजन भी हो गया 2, ठीक है, हाइड्रोजन भी हो गया 2, तो 2 हो गया। ओके ओके, ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन इधर अभी 1 ही है, इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ 2 लिखे। अब यहाँ 2 लिखे तो हाइड्रोजन इधर हो गया 2 × 2 = 4। अब ओके, इधर हो जाएगा, ओके, इधर एक्चुअली 3 था, है ना, शुरू में 3 था, 2 और 1 3। तो इधर जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ओके, यहाँ पर 2 लिखे तो सोडियम 2 बार हो गया, ठीक है, सोडियम उत्पाद तरफ 2 बार हो गया और ऑक्सीजन भी 2 बार हो गया। ओके, ऑक्सीजन को इधर 2 बार करने के लिए हमने 2 से गुना किया, तो हाइड्रोजन हो गया 4 बार। अब यहाँ 2 लिखे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो ये भी हो गया 4, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, सोडियम की संख्या यहाँ 2 है इधर, मतलब इधर भी हमको 2 से गुना करना होगा। ओके, गुना करना होगा। ओके, तो इसकी शुरुआत हमने यहाँ से किया, तो सबसे बड़ा यौगिक से शुरू करना है, ठीक है। तो शुरू में तो क्या था, सोडियम दोनों तरफ 1 1 था, हाइड्रोजन इधर 2 था, इधर 3 था, ठीक है, 3 था, ऑक्सीजन 1 था इधर, और इधर भी, इधर ऑक्सीजन 1 था। ओके, ठीक है। तो हमने जब यहाँ 2 लिखा तो उत्पाद तरफ सोडियम की संख्या 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई। अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2, 2 + 2 4, इसलिए इसको कैंसिल कर दिए 4, ठीक है। यहाँ 2 लिखे तो 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो बराबर हो गया। इस प्रकार से ये संतुलित हो गया, ठीक है। तो शुरू में जब आप सीखते हैं उस समय इन्हीं स्टेप्स का अनुपालन कीजिए, फिर करते करते अभ्यास हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको ये सब रफ में करना है, ठीक है। वहाँ आंसर शीट में पीछे तरफ दिया हुआ रहता है, ठीक है, पीछे तरफ दिया हुआ रहता है, तो वहीं पर आप ये रफ कर लेंगे। तो एक्चुअली इसको भी लिखना जरूरी नहीं है, नहीं, यहाँ से ही आप गुना करके बराबर कर सकते हैं। ओके, ये भी आया है एग्जाम में, इसलिए लास्ट में क्या करेंगे, बॉक्स को हटा देंगे,
तो हमारा संतुलित समीकरण ये हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड। तो इसके लिए आपको जानना होगा, आप जानते हैं ऑड नंबर्स होता है 1, 3, 5, 7 इत्यादि। इवन नंबर्स 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ओके, विषम संख्या, सम संख्या। ओके, तो क्या करते हैं, जैसे हमको मान लिया इसी को हमको संतुलित करना है, Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। ओके, NaOH प्लस H2। अब देखना है कि किसकी संख्या सम संख्या है और किसकी संख्या विषम संख्या है। सोडियम की संख्या इधर 1 है, विषम संख्या। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सम संख्या। ऑक्सीजन 1 है, विषम संख्या। इधर सोडियम 1 है, विषम संख्या। ऑक्सीजन 1 बार है, विषम संख्या। हाइड्रोजन 1 प्लस 2 3, ये भी विषम संख्या है। अब यहाँ भी शुरू करना है सबसे बड़ा यौगिक से। विषम संख्या को सम संख्या में बदलने के लिए वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे हमको उस यौगिक को गुना करना होगा, उसी से आप गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 है, तो 1 एका 1, उसके बाद वाली संख्या 2, तो हम 2 से गुना कर देंगे। अब ऐसा करने पर इन पर क्या असर होता है उसको देखना है। यहाँ 2 किए तो क्या हो गया, सोडियम 2 बार हो गया, ऑक्सीजन 2 बार हो गया, हाइड्रोजन 2 बार हो गया, 2 और 2 4 बार हो गया। अब इसी को आधार मानते हुए इधर बैलेंस करना है। यहाँ सोडियम 2 बार हो गया, इधर 2 बार करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, तो सोडियम 2 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि इधर तो कुछ लिखना है नहीं। ओके, तो उसके बाद जांच करना है बराबर हुआ कि नहीं। सोडियम 2 बार, यहाँ भी 2 बार। हाइड्रोजन 2 दूना 4, 4 बार। यहाँ 2 प्लस 2 4 बार। ओके, ऑक्सीजन 2 बार, इधर भी ऑक्सीजन 2 बार। तो एकदम फटाफट हो जाता है। ओके, अगला एग्जाम्पल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ये भी पूछा गया है। N2 प्लस H2 NH3, N2 प्लस H2 NH3। ओके, अब देखो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 2 बार है, सम संख्या है। हाइड्रोजन की संख्या 2 बार है, ये भी सम संख्या है। इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, विषम संख्या है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या इधर 3 है, ये भी विषम संख्या है। तो इनकी संख्या को सम संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 से गुना कर दिए। 2 से गुना कर दिए तो नाइट्रोजन 2 बार हो गया, इधर 2 बार है। हाइड्रोजन कितना बार हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, इधर है 2 बार। इसको 6 करने के लिए यहाँ 3 से गुना कर दिए। ठीक है, 3 दूना 6, तो तुरंत बन जाता है। ओके, चौथा Na प्लस O2, ये भी आया है एग्जाम में। Na2O सोडियम ऑक्साइड है, Na2O। तो हमेशा बड़ा यौगिक से शुरू करना है। ठीक है, बड़ा यौगिक से। सोडियम की संख्या 2 है, ये सम संख्या है, परंतु ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है, ये विषम संख्या है। तो इसको सम संख्या बनाने के लिए हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे। ओके, यहाँ 2 से गुना किए तो सोडियम हो गया 2 दूना 4, तो इधर 4 लिख देना है। ऑक्सीजन 2 बार है इधर, इधर भी 2 बार हो गया। ठीक है,
तो ऐसे ही तुम बना सकते हो K प्लस H2O, तो बन जाएगा पोटाशियम ऑक्साइड। ओके, K प्लस H2O नहीं, K प्लस O2, K प्लस O2। ओके, तो ये विषम संख्या हो गया। ऑक्सीजन की संख्या एक ही है इधर, तो विषम संख्या सम बनाने के लिए यहाँ 2 लिखे, तो पोटाशियम हो गया 2 दूना 4, तो यहाँ 4 लिखे। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। ओके, तो अधिकांश समीकरणों को हम इस मेथड से तुरंत बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपके पास है लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 2 टाइम्स। इसको जब हीट किया जाता है तो बनता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ओके, अब सबसे बड़ा कौन है? ई वाला है, तो यहीं से शुरू करना है। लेड की संख्या एक है, विषम संख्या। नाइट्रोजन की संख्या 2 है, ये तो सम संख्या है। ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना 6 है, ये भी सम संख्या। तो लेड को सम संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना किए तो लेड 2 बार हो गया, इधर एक ही बार है, इसको 2 बार बनाने के लिए यहाँ 2 लिख दिए। अब यहाँ 2 लिखे तो नाइट्रोजन हो गया, यहाँ 2 था तो 2 दूना 4, तो यहाँ एक ही बार है, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ 4 लिख दिए। अब जांच करते हैं ऑक्सीजन कितना है। यहाँ 6 था, 6 दूना 12, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 दूना 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। ओके, एकदम फटाफट बनता है इस विधि से। नेक्स्ट है FeSO4 फेरस सल्फेट। इसको भी हीट किया जाता है, तो ये सब समीकरण भी याद रखेंगे आप। तो इसको उदाहरण आप वियोजन अभिक्रिया में दे सकते हैं। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ओके, तो यहाँ भी सबसे बड़ा ये है, 4 5 6 परमाणु है यहाँ। आयरन का 1 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु, तो सबसे बड़ा ये है। तो यहीं से शुरू करना है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, सम संख्या। सल्फर 1 है, विषम संख्या। आयरन 1 है, विषम संख्या। तो इन दोनों की संख्या को सम संख्या में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना कर दिए तो आयरन 2 बार हो गया, तो यहाँ भी 2 बार हो गया। सल्फर 2 बार हो गया, सल्फर यहाँ 1, यहाँ 1, 1 प्लस 1 2। ऑक्सीजन हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ 3, यहाँ 2, 3 2 5, 5 3 8। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो एकदम आराम से हो जाता है। ओके, ठीक है, और 3 4 देखते हैं। वैसे तो हम जब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे उस समय और सीखेंगे। जैसे बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का प्रीसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है प्लस NaCl, ठीक है, NaCl। तो और एक चीज याद रखोगे, जब ओड इवन करते हैं उस समय, है ना, ओड इवन करते हैं उस समय यदि किसी परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर है तो उसमें वो ओड नंबर है तो ओड नंबर ही रहने देना है, इवन नंबर है तो इवन नंबर ही रहने देना है।
है ना। जैसे यहाँ बेरियम है, बेरियम एक बार है, इधर भी एक बार है। सल्फर इधर भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है। O4 ऑक्सीजन 4 बार है, यहाँ भी 4 बार है। और इसीलिए जो भी कि यहाँ बेरियम ओड नंबर है, यहाँ भी बेरियम ओड नंबर में है, सल्फर ओड नंबर में है, लेकिन इसको हम इवन नंबर में नहीं बदलेंगे। लेकिन इसी में से यदि सल्फर की संख्या यहाँ इधर जो संख्या है उससे अलग होती तो हमको इसको इवन नंबर में बदलना होता, क्योंकि यहाँ पर जब भी कि सल्फर और बेरियम ओड नंबर में है, लेकिन इधर अभिकारक तरफ भी इनकी संख्या उतनी ही संख्या है जितनी संख्या उत्पाद तरफ है, इसलिए वहाँ छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, अब सोडियम 2 बार है इधर, इधर एक ही बार है, तो इसको 2 बार करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ 2 लिखे तो क्लोरीन भी 2 बार हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 बार है, तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। ओके, नेक्स्ट है K प्लस H2O, KOH प्लस H2। ओके, ठीक। अब यहाँ देखो, पोटासियम ओड नंबर, यहाँ पर भी ओड नंबर, ऑक्सीजन ओड नंबर, हाइड्रोजन ओड नंबर, लेकिन इधर में हाइड्रोजन इवन नंबर में है, इसलिए इधर वाला को भी हमको इवन नंबर में बदलना होगा। तो वो छोटी संख्या होगी जिससे हम इसको गुना करेंगे, वो 2 होगी। ठीक है, 2 लिख दिए तो पोटासियम 2 बार हुआ, तो यहाँ भी इसको 2 बार कर देंगे। यहाँ 2 लिखे तो ऑक्सीजन भी 2 बार हो गया, यहाँ एक ही बार है। यहाँ 2 लिख दिए तो 2 बार हो गया। अब हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4, तो यहाँ 2 बार हो गया, और यहाँ 2, 2 दूना 2 और 2 4, बैलेंस हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट है MnO2 प्लस HCl, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ओके, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब यहाँ आते हैं, मैग्नीज इधर ओड नंबर, इधर भी ओड नंबर। O2 इधर इवन नंबर है, इधर ओड नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है, इधर ओड नंबर है, तो इसको इवन नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ 2 लिखे तो ऑक्सीजन तो 2 बार हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना 4 बार, तो इसको 4 बनाएंगे। बनाने के लिए हम यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ 4 लिखे तो क्लोरीन 4 हो गया, चेक करते हैं इधर 4 है कि नहीं। यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 और 2 4, तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। ठीक है, संतुलित हो गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है AgCl, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब सिल्वर क्लोराइड पर पड़ता है तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ओके, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ओके, ठीक है, इधर Cl2 ओड इवन नंबर में है, इधर ओड नंबर में। इसको इवन बनाने के लिए यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 2 लिखे तो सिल्वर भी 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। ओके, ठीक, ऐसा ही H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 H2O। ठीक है, इधर तो दोनों इवन नंबर है, इधर कुछ नहीं, अभी शुरू में इधर कुछ नहीं करना है। इधर ऑक्सीजन ओड नंबर में है, हाइड्रोजन इवन नंबर में है। इसको इवन नंबर बनाने के लिए यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 लिखे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, और एक सवाल पूछा जाता है
वो है मीथेन का दहन, है ना। मीथेन जो CNG में होता है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है, जल बनता है, ठीक है। अब कार्बन ऑड नंबर में, इधर भी ऑड नंबर में, H4 हाइड्रोजन इवन नंबर, इधर भी इवन नंबर। अब ऑक्सीजन यहाँ इवन नंबर, इधर यहाँ तो इवन नंबर में है लेकिन इधर ऑड नंबर में है। तो इसको इवन नंबर में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे। 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हुआ तो हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4, इधर 4 है। ऑक्सीजन हो गया 2 और यहाँ 2, 2 और 2 4। तो इधर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप इस मेथड के द्वारा एकदम यूं ही चुटकी बजाते हुए आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। हम और भी समीकरण देखेंगे, है ना, जो आपके प्रश्न अभ्यास में है। आज के लिए इतना ही। आप इनको अच्छी तरह से सीख लीजिए, अभ्यास कीजिए। एक बार इसको नोट बना लेने के बाद सवाल को अलग से किसी पेपर में लिख करके, है ना, 10 मिनट के बाद उसे बिना नोट देखे ही आप बनाने की कोशिश कीजिए। और ये लॉकडाउन के चलते इस बार हमारा जो पठन पाठन का कार्य होता है फेस टू फेस, वो नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए, है ना, हमको इसी मेथड से पढ़ना होगा। मैं YouTube में आपका लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगा अभी, क्योंकि YouTube का कंडीशन है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए और 4000 घंटा का व्यूअरशिप होना चाहिए, तभी केवल मैं लाइव क्लास ले सकता हूं YouTube के माध्यम से। अतः आप इनको पढ़िए और, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है, बाय।